हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे स्थानीय मान और जाति मान क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान, एक होता स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान, एक होता है जातीय मान। ठीक है ना। जैसे आप निचली क्लास में आप पढ़ते होंगे कि जैसे 2, 4, 5, 6, तो भाई कहा जाता है इसका विस्तार करें, इसका विस्तार करेंगे तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे भाई 2 और इसके बाद क्या करेंगे 000 प्लस 400 प्लस 50 और प्लस 6 करेंगे, तो भाई इसका विस्तार यही होगा। तो ये जो विस्तार आप पढ़ते हैं ना, यही स्थानीय मान होता है। जैसे हम कह रहे 2 का स्थानीय मान क्या होगा तो 2000 होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा तो 400 होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा तो 50 होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा तो भाई 6 होगा। ठीक है ना। इसी को हम दूसरे वे में पढ़ लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा गया कि 4, 8, 7, 5, 3 दे दिया गया और उससे कहा गया कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ये संख्या लिखेंगे 8 और देखेंगे इस पर कै अंक हैं, 1, 2, 3 है, यहाँ 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है। ये लेकिन वास्तव में ये बताया जाता है, लेकिन वास्तव में होता है कि देखा किस स्थान पे स्थानीय मान का स्थान कौन सा, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजरा में, यानी हजरवें स्थान पे तो 1000 से गुणा कर देंगे, अगर सैकड़े का स्थान पे तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर ठीक है, जैसे अगर हमको पूछ जाएगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा तो मैं कहूँगा 7, ये हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े का स्थान पे 700 हो जाएगा। मुझसे पूछ दिया कि भाई 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा तो हम कह देंगे कि 5 और इसके बाद एक अंक है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे स्थानीय मान निकाले जाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे भाई कह देगा 3, 4, 5, 8 ये दे दिया गया और कहेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। आपसे ये सवाल पूछेगा इतना में संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। ठीक है। तो देखिए 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो ये 5 ही हो गया भाई, इसके बाद क्या अंक है 2 अंक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 500। आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 500। ठीक है ना। इसके बाद हमसे पूछता है कि 5 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान वही संख्या हो जाती है। ठीक है ना, जिसकी वो जाति क्या है। ठीक है ना। 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500 और 5 का जातीय मान क्या होगा 500 होगा। ठीक है ना। अब यहीं से घुमा घुमा के आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना। कहेगा ये संख्या हमने दे दिया, अब आपसे ये पूछा जाएगा बताइए 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा। तो भाई अब यहाँ जब आप 5 का स्थानीय मान निकाल दिए 500 और जातीय मान कितना है 5, इसका अंतर मतलब क्या है घटाना, घटा दिए 495 आ जाएगा। यही पूछेगा कि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल कितना होगा, तो भाई गुणा कर देंगे। पूछेगा कि भाई 500 में 5 के स्थानीय मान में अगर जातीय मान का भाग दे दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। ठीक है। कुछ भी यहाँ से आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। और इसमें एक बार सवाल ये पूछा था रेलवे ग्रुप डी में कि इस संख्या में आपसे पूछेगा इस संख्या में कौन सा ऐसा अंक है, इस संख्या में कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम है। ठीक है। ऐसे कोई संख्या दे देगा भाई 8, 4, 7, 3, 2 दे दिया, कहेगा कि बताइए इस संख्या में कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम होगा। तो भाई आप ध्यान देंगे ये 2 का होगा। भाई 2 का स्थानीय मान अगर आप निकालेंगे तो स्थानीय मान क्या होगा 2 होगा और जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान क्या होगा वही 2 ही होगा भाई। ठीक है ना। अब दूसरे इसी सवाल को घुमा के ऐसे पूछ देगा, कहेगा कि इस संख्या में कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर 0 होता है। ठीक है। कहेगा कि इस संख्या में कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर 0 होगा। तो आप देखिए भाई इस दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा भाई। ठीक है ना। तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं, खासतौर से रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। यहीं से सारी बातें आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए अगर दशमलव वाला दे दिया, जैसे कह देगा 4, 8, 7, 5 दे दिया, अब आपसे कहेगा
कि 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। ऐसे दे देगा, कह देगा कि भाई 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो देखिए 7 है, आप ऐसे कर लीजिए। अब इसका विस्तार करिए ना, अगर आप बताना है तो भाई कैसे बताएंगे, इसका एक्चुअल नियम क्या होता है, आप इसका विस्तार करिए। तो हम कहेंगे 4 × 1 हो जाएगा प्लस, अगर 8 को लिखे तो 10.8 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 7 को क्या लिखेंगे 10.07 लिखेंगे, अब प्लस 5 को क्या लिखेंगे 10.005 लिखेंगे। ये तो स्थानीय मान होगा ना भाई। अगर हम इस सबको जोड़ दें तो बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको जोड़ दें तो ये पूरा मिलेगा, ये इसका विस्तार हो गया। तो इसका मतलब क्या कि ये 8 का स्थानीय मान है, ये 7 का स्थानीय मान है और ये 5 का स्थानीय मान है। भाई ये 5 का है, ये 7 का है और ये 8 का है, और ये किसका है 4 का है, ठीक है। बस में एक नहीं है, तो इस बात का ये ध्यान देना है। जैसे अगर हम ये संख्या लिख दें, ठीक है, अगर हम संख्या एक लिखें 8 4 3 5 6 लिख दिया और मैंने यहाँ दशमलव दे दिया, ठीक है। मुझसे ये पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 3 का जो स्थानीय मान होगा क्या होगा 0.3 होगा। मुझसे कोई पूछे 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कहेंगे 0.05 होगा, और ये 6 का स्थानीय मान कितना होगा 0.006 होगा, ठीक है ना। और तीनों को जोड़ेंगे, देखिए ये आपको प्राप्त होगा। मुझसे कोई पूछे 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 इसी बात क्या अंक है भाई, एक अंक है तो 0 हो जाएगा। मुझसे कोई 4 का, अब देखिए दशमलव बाद अंक की गिनती नहीं करते, दशमलव का अलग निकाला जाता है, पूर्णांक संख्या का अलग निकाला जाता है स्थानीय मान, और इसका अलग निकाला जाता है, ठीक है। इसका निकालने का अलग तरीका होता है, इसका निकालने का तरीका अलग होता है। जैसे मुझसे कहते हैं 4 का होगा तो भाई 4 होगा, ठीक है ना, तो ये आप निकाल सकते हैं। और यही पूछ दिया कि भाई 6 का जाति मान क्या होगा, जैसे कह देगा 6 का जाति मान क्या होगा, तो जाति मान कितना हो जाएगा जी 6 ही होगा, ठीक है ना। 6 का जाति मान क्या होगा 6 ही होगा। 5 का जाति मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। 3 का जाति मान क्या होगा, तो 3 ही होगा, ठीक है ना। समझ में आई की बात। तो ये ध्यान देना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। जैसे आप ये पूछ देगा 1.253 है, कहेगा कि 2 का स्थानीय मान व जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करोगे, ये कहेगा, ठीक है। तो भाई 2 का जाति मान क्या, 2 का स्थानीय मान क्या होगा 0.2 होगा, और इसका जाति मान कितना होगा 2 होगा, गुणा कर 0.04 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बस कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे भाई ये कह देगा 4 8 7 3 2 दिया और ये भी क्या करके 10 डाल दिया। अब आपसे ये कहेगा कि 2 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो। तो आप देखेंगे कि भाई 2 का स्थानीय मान क्या होगा, भाई 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। अब कोई जिसको नहीं समझ रहा ना ऐसे लिख लो, जैसे ये 2 है ये 2 लिख दिया, और 10 के बाद कितने पे तीसरे पे इनको 0 बना दो, भाई ये 0 बन जाएगा, ये 2 लग जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया जातीय मान। अब भाई अगर मैं सॉरी ये स्थानीय मान निकल गया, अगर जाति मान निकले तो जाति मान क्या होगा 2 ही होगा, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.004 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी आप सवाल पूछिए आप ऐसे निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे तो ऐसे दे देगा संख्या 8.475 कह देगा, और मैं यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूँ 9 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब कहेगा कि संख्या इतना में, कहेगा संख्या इतना में 1 का स्थानीय व 7 के स्थानीय मान का गुणनफल
कितना होगा, ऐसे पूछ देगा। भाई क्या ये संख्या आपको दे दिया और कहेगा कि संख्या में 1 का स्थानीय मान व 7 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करो। योगफल पूछ सकता है, भागफल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अब बताओ भाई 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो भाई 1 है, इसका क्या अंक है, 1 है, ये 10 हो गया, गुणे। फिर कह रहा 7 का स्थानीय मान, तो ये 7 है, तो 7 का स्थानीय मान कितना आ गया, 10.01 हो जाएगा। अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा करने का ढंग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं अगली देखिए ये भाई 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 होगा ना, 10.07 होगा और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 10.7 आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर आप सवाल लगाना चाहें तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप हर सवाल को आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। भाई देखिए जब भी पूछे दशमलव के जब इधर रहेगा तो इसका अलग तरीका होता है, दशमलव के बाद की संख्या अंकों का निकालना स्थानीय मान तो उसका तरीका अलग होता है। मैंने दोनों बातें बताया भाई, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि कैसे आपको निकालना है। भाई जैसे आप बचपन में छोटे क्लासों में आप पढ़ते होंगे, उस संख्या इतना का विस्तार कर दिए, आप विस्तार करते हैं तो भाई जो विस्तार करते हैं स्थानीय मान तो आप लिखते हैं। जैसे भाई अगर हम कह दें 321 है तो भाई इसका विस्तार कैसे कहेंगे, कहेंगे 300 + 20 और + 21 कहते हैं, यानी 1 का स्थानीय मान है, ये 2 का स्थानीय मान, ये 3 का स्थानीय मान है, ठीक है। और इसका जाति मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने पूरा स्थानीय मान निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। आपको सवाल जब भी पूछा जाएगा तो इतने ही पे पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।